हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं लॉजिक साइंस स्टडी पे। तो दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 1 ऑलरेडी बन चुका है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जा कर के प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 1 जो है सो आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 2 है। ये क्वेश्चन आपको आज ये प्रैक्टिस जो है सो मिलने वाला है, जिसमें आपको कुल 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, और आप जो है अगर पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 2021 का, ठीक है, 2021 पूरा और 2022 का 2 से 3 महीने का आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, जिससे कि आपका प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए, इस प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 2 का पहला प्रश्न आपके सामने ये है। क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को की सद्भावना, ठीक है, यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न है। तो यूनेस्को द्वारा जो है सो नाओमी कावासे जो है, इनको जो है यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, नाओमी कावासे को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है से सौरभ घोषाल इसका सही उत्तर है। सौरभ घोषाल है जो मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जो है ये क्या किए हैं, जीते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल। केरल राज्य है जो पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में जो है सो शासन प्रदर्शन में जो है सो शीर्ष स्थान केरल ने प्राप्त किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो ये जो है सो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है, जिन्होंने वीर नाम से क्या जारी किए हैं, तो क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न संख्या 5। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? तो ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी जो बने हैं वो आपका हो जाएगा उन्मुक्त चंद। ठीक है, उन्मुक्त चंद है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कंपनी है, ठीक है, ये भारत सरकार के 11वें महारत्न कंपनी है। तो कुल महारत्न कंपनी आपका 11 हो गया, और ये सबसे अंतिम यही है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। चलिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या है कि नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर बताना है। तो नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, जयपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंची एयर प्यूरीफायर टावर का जो है निर्माण जो है आपका ये चंडीगढ़ में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, चंडीगढ़ आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का, ठीक है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव, ये दोनों को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव दोनों को प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 10। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? तो यूएस ओपन 2021 महिला एकल विजेता रही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्मा रादुकानु, जो कि यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता रही है। प्रश्न संख्या
11, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का जो निर्माण जो किया गया है ये आपका किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड सही उत्तर है, जहाँ पे ओपन एयर फर्नरी का निर्माण जो है सो किया गया है। प्रश्न संख्या 12 में है कि छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान जो लॉन्च किया गया है, जो छात्रों की भाषा संबंधी भाषा को दूर किया जाएगा, इसके लिए जो है सो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है सो प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 13 कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये दोनों मिल करके जो है सो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का जो है सो ये लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 14 कि हाल ही में 2 नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल सही है, RN रवि जो तमिलनाडु के राज्यपाल है ये भी सही है, भूपेंद्र पटेल जो है ये गुजरात के मुख्यमंत्री है ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सभी उपयुक्त सभी ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में है कि पुस्तक गीता गोविंद जयदेव जो है से डिवाइन ओडेसी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर उत्पल के बनर्जी जो है वो जो है गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडेसी के जो है सो ये लेखक हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16, तो प्रश्न संख्या 16 आपके सामने क्या है ये देख लीजिए। प्रश्न संख्या 16 है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण पोर्टल का संबंध जो है वायु प्रदूषण के नियमन से है, ध्यान रखिएगा। प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तब वायु प्रदूषण के नियमन से है। चलिए प्रश्न संख्या 17, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई थी? तो बाजरा मिशन की शुरुआत जो की गई थी ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बाजरा मिशन जो है सो शुरू किया गया था और ईस्वी पूछ लेगा तो 1923 हो जाएगा ईस्वी। चलिए प्रश्न देख लेते हैं 18 कि निम्नलिखित में कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश होगा जो नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश? तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, जो नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश है। प्रश्न संख्या 19, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री का स्तरीय बैठक का आयोजन जो है ये आपका ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में किया गया था भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक। प्रश्न संख्या 20, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो ये हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, चीन जो है जो मंगल ग्रह पर जैसे रोवर झुरोंग, ठीक है नाम ध्यान रखिएगा, झुरोंग नाम था उसका। ठीक है, मार्स रोवर है झुरोंग जो सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की थी। चलिए 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो कौन सा परमाणु पनडुब्बी है? तो ये परमाणु पनडुब्बी जिरकॉन नाम का, तो जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये रूस का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल किसका है? रूस का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 22, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है? तो समर्पण दिवस जो मनाया जाता है ये आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस जो है सो मनाया जाता है 11 फरवरी को। चलिए प्रश्न संख्या 23, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका लुधियाना शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या है? चलिए, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवल के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो
तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम है, जिनको व्हेन गॉड इज ए ट्रेवल के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को। चलिए प्रश्न संख्या 25, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है ये आपको लद्दाख के लेह में जो है सो स्थापित की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या आप देख लेते हैं 26। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने क्या है कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो कौशल्या मातृत्व योजना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है सो ये लॉन्च किया गया कौशल्या मातृत्व योजना। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखिए, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो 40वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में। चलिए प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या है? फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में जो है ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य जो है जो बड़े राज्यों के जो है इसमें राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। चलिए प्रश्न संख्या 29, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मांडू महोत्सव का जो आयोजन 3 दिवसीय मांडू महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए प्रश्न संख्या 30, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये एस.एन. सुब्रमण्यम को किया गया है, ठीक है, एस.एन. सुब्रमण्यम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 31, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय जो है ये आपका केरल राज्य में जो है सो खोला जाएगा, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय। चलिए प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये जो है सो आपका फ्रांस के द्वारा जो है सो किया गया जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन, ठीक है, वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन जो है सो फ्रांस देश में किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या आप देख लेते हैं 33। तो प्रश्न संख्या 33 है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है इसका सम्मेलन लखनऊ में जो है सो किया गया, किसके द्वारा? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने, ठीक है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो ये जो हो जाएगा आपका चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह पर जो है सो ये तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण जो है सो इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है सो किया गया है। चलिए 35 प्रश्न संख्या देख लीजिए, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो लुइस हैमिल्टन को, ठीक है, लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है, जो ये क्या है, मर्सिडीज के ये ड्राइवर है, ठीक है, और ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किए हैं। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36 कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे नाम क्या दिया गया था? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया था, ध्यान रखिएगा। लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है सो पहली भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का जो है उद्घाटन किया गया था, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। चलिए प्रश्न संख्या 37 में देखते हैं कि न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता जो रहे हैं वो आपका रहे हैं डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव जो है वो क्या है? तो डेनियल मेदवेदेव जो है वो पुरुष एकल विजेता है न्यूयॉर्क में जो आयोजित यूएस ओपन 2021 हुआ था उसमें। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि
किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन जो है की शुरुआत की है? तो ये जो है से आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा, कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है सो कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की थी, कर्नाटक। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो दौधन बांध का निर्माण जो है आपका केन बेतवा नदी लिंक जो है इस पर किया जाएगा, दौधन बांध का निर्माण, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 40, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा जो है ये आपको 2023 तक जो है सो घोषणा किया गया है कि 2023 तक जो है सो भारत जो है सो उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 41, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया था? दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन जो है ये गुलमर्ग में किया गया था, ठीक है। गुलमर्ग में जो है सो, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 42 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान जो है राज्य है, वहाँ पे आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो है सो विकसित किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला एयरपोर्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट जो बन गया है ये आपका हो जाएगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। चलिए प्रश्न संख्या 44, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया था? तो चैलेंज 1 उपग्रह है जो देश का पहला उपग्रह था जिसे रूस द्वारा किस देश का पहला उपग्रह था चैलेंज 1 ये पूछा जा रहा है। जिसको किसने लॉन्च किया था? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो है से आपका ट्यूनीशिया हो जाएगा। ट्यूनीशिया देश का पहला उपग्रह था चैलेंज 1 जिसको रूस ने लॉन्च किया था। 45 नंबर प्रश्न देखिए, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महाकवि दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है सुब्रमण्यम भारती जी जो है उनके पुण्यतिथि पर 11 सितंबर को, ठीक है। तो महाकवि दिवस जो है मनाने की घोषणा की है सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश? तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किया गया है और ये जो है चंडीगढ़ जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 47, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो E9 का एजुकेशन 9 ये जो संबंधित है शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल एजुकेशन से संबंधित है शिक्षा से। चलिए 48 नंबर जो है सो प्रश्न देखिए, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है सो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इनको नियुक्त किया गया है रासायनिक हथियार निषेध संगठन के लिए, ठीक है। इनके परीक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। 49 नंबर प्रश्न है कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया था, ठीक है। पनडुब्बी का नाम था KRI नागल्ला, ठीक है, जिसकी खोज गुम हो गई थी, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया था और ये था इंडोनेशिया का, ठीक है। इंडोनेशिया देश की जो पनडुब्बी था KRI नागल्ला जो गुम हो गई थी और ये इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान जो है सो शुरू किया गया था। चलिए प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 2 का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, ठीक है। प्रश्न संख्या है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी, ठीक है, 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा तो इसका हो जाएगा त्बिलिसी जॉर्जिया का, ठीक है। त्बिलिसी जॉर्जिया का राजधानी जो है पुस्तक विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में जो है सो त्बिलिसी शहर को जो है नामित किया गया है, जो जॉर्जिया में का एक शहर है त्बिलिसी, ठीक है। तो जॉर्जिया इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी त्बिलिसी शहर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 3 में मिलेंगे।
अगर आप नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।